हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शेक्सपियर को स्टडी कर रहे हैं। शेक्सपियर के ऊपर कई एक सारे जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं उन्होंने बहुत शानदार लाइंस लिखी हैं। ऐसे ही जॉन मिल्टन ने एक बहुत ही बेहतरीन पोम लिखी थी ऑन शेक्सपियर। तो आज हम ऑन शेक्सपियर को स्टडी करें क्योंकि एग्जाम्स में कई बार पूछी गई हैं कि ये लाइंस किसने कही हैं और किसके बारे में कही हैं। तो ज्यादा लंबी पोम नहीं है, केवल 16 लाइंस है, उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट लाइंस है वो कराऊंगा। इससे पहले बहुत ही छोटी एक चीज है। बेन जॉनसन जो शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी राइटर थे, ड्रामाटिस्ट थे, उन्होंने एक प्रोज में वर्क लिखा था टिम्बर। टिम्बर होता है इमारती लकड़ी, जो काम की लकड़ी होती है। डिस्कवरीज मेड अपॉन मैन एंड मैटर। इसका नाम शॉर्ट में टिम्बर है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको थोड़ा बतला रहा हूँ कि इन्होंने शेक्सपियर के बारे में अपने प्रोज वर्क में क्या कहा था, क्योंकि कुछ बार जो है ऐसा पूछा भी गया है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा सा एक बार देख लो। यहाँ पे वो शेक्सपियर के लिए कहते हैं, काफी बड़ा प्रोज वर्क है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है जो वो कहते हैं, whatsoever he penned, जो कुछ शेक्सपियर ने पेन लिखा, he never, कभी नहीं, blotted out a line, उसने कभी कोई लाइन blotted out, अधूरी नहीं छोड़ी। यहाँ पे हम मतलब निकाल रहे हैं, उसने कोई लाइन अधूरी नहीं छोड़ी जो कुछ उसने लिखा। ऑनर हिज मेमोरी, मैं उसकी स्मृति को सम्मान देता हूँ। विलियम शेक्सपियर की जो स्मृति है उसको मैं सम्मान देता हूँ। तो यहाँ पर विलियम शेक्सपियर के बारे में बहुत अच्छा उन्होंने जो है अपने प्रोज वर्क में कहा है। यहाँ पे बेन जॉनसन एक एग्जाम्पल देते हैं शेक्सपियर के प्ले का, कि कैसे शेक्सपियर महान था। विलियम शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा था, जूलियस सीजर। जूलियस सीजर में एक करेक्टर है जो सीजर के पास आता है और कहता है कि भाई तुमने मेरे साथ में कुछ जो है बुरा करा है। वो क्या लाइन कहता है सीजर के पास आकर, सीजर टू डोस्ट मी रॉन्ग, तुमने मेरे साथ में कुछ बुरा किया है, तुमने मेरे साथ बुरा करा है। तो सीजर जो है वो रिप्लाई देता है, और वो थर्ड पर्सन में अपनी बात करता है। क्या कहता है सीजर? सीजर कह रहा है ये, सीजर डिड नेवर रॉन्ग, सीजर कभी बुरा नहीं करता, बट विद जस्ट कॉज, बिना किसी ठीक कारण के, बिना किसी कारण के कभी सीजर बुरा नहीं करता। तो अपने बारे में सीजर कह रहा है। तो यहाँ पे बेन जॉनसन कहते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने जब सीजर का कैरेक्टर लिखा तो उसमें बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन अपने वर्चू से, अपनी ताकत से विलियम शेक्सपियर ने सीजर के कैरेक्टर को इतना अच्छा बना दिया कि हम सीजर को पसंद करते हैं। उसके अंदर कमियां हैं, लेकिन हमें जो है सीजर के साथ की सहानुभूति हो जाती है। क्यों? क्योंकि शेक्सपियर ने सीजर की कमी को अपने वर्चू से अच्छा कर दिया। क्या कहते हैं वो लाइन? ही रिडीम्ड हिज वाइसेस। ही आया शेक्सपियर के लिए। शेक्सपियर ने सीजर के जो वाइसेस थे उसको रिडीम, क्षतिपूर्ति कर दी। शेक्सपियर ने सीजर के दुर्गुणों की क्षतिपूर्ति कर दी विद हिज वर्चूज, अपने सद्गुणों से। तो सीजर में कमियां थी, लेकिन अपने वर्चूज, अपनी ताकत से इतनी पावरफुल तरीके से लिखा कि सीजर की हमें कमी नजर नहीं आती, और जब सीजर की डेथ होती है तो हमारी सहानुभूति सीजर के साथ में होती है। केवल ये कुछ लाइंस हैं जो इसको जो है देख लो, कोई इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो शुरू करते हैं पोम को। ऑन शेक्सपियर 1630। देखो समझ जाओ, 1630 इसका मतलब ये जो पोम है ये 1630 में लिखी गई है ऑन शेक्सपियर। और लिखी किसने थी? जॉन मिल्टन ने। जॉन मिल्टन ने लिखी थी। और ये एक ओकेजनल पोम है। ओकेजनल पोम से मतलब क्या हो गया कि किसी खास मकसद, किसी खास ओकेजन अवसर के लिए लिखी गई थी। क्या ओकेजन था? देखो पहला फोलियो कब आया था? 1623 में शेक्सपियर के प्लेस का। सेकंड फोलियो आया था 1632 में। तो जो सेकंड फोलियो था उसमें ये लिखी गई थी प्रशंसा के तौर पे शुरुआत में, कि भाई शेक्सपियर इतना महान व्यक्ति है, तो ये प्रशंसा के तौर पे लिखी गई थी। इस पोम का जो सेकंड फोलियो था उसमें नाम क्या था? एन एपिटाफ। एक एपिटाफ, एपिटाफ होता है समाधि लेख, कह सकते हैं मृत व्यक्ति की सम्मान देने के लिए, मृत व्यक्ति के सम्मान देने के लिए लिखी गई लाइंस या कही गई लाइंस। जब कोई मृत व्यक्ति हो तो उसके लिए तारीफ हम कुछ कहते हैं, समाधि लेख। एपिटाफ ऑन द एडमिरेबल ड्रामेटिक पोएट विलियम शेक्सपियर। तो ये जो था इस नाम से पब्लिश हुई थी। लिखी गई 1630 में, लेकिन जो पब्लिश हुई है वो सेकंड फोलियो में पब्लिश हुई है। आगे बढ़ते हैं। ऑन शेक्सपियर की बात करें तो ये 16 लाइन की एपिटाफ है। 16 लाइन की पोम है, पूरी की पूरी एक ही पोम है, पूरी एक ही स्टेंजा में। और ये लिखी गई है सिंगल स्टेंजा, एक ही लाइन में। इट वाज रिटन इन हीरोइक कपलेट्स, और हीरोइक कपलेट्स में लिखी गई है। हीरोइक कपलेट्स से मतलब क्या हो गया कि कपलेट मींस सेम राइमिंग स्कीम होगी, ए ए बी बी, इस तरह से लिखी गई होगी। ठीक है, इस तरह से ये हीरोइक कपलेट। और हीरोइक कपलेट जो होती है, तो कपलेट सेम राइमिंग स्कीम होती है दो लाइन की। और ये आयम्बिक पेंटामीटर में होते हैं, मींस 5 फीट होंगे पूरी लाइन के में। आप इसे 5 फीट में कर सकते हो, 1 2 3 4 5। और आयम्बिक पेंटामीटर, पेंटामीटर 5 फीट होगा। आयम्बिक मतलब दो इसमें जो होते हैं सिलेबल होते हैं, अनस्ट्रेस्ड
और स्ट्रेस्ड। अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस से मतलब हो गया जैसे हम कहें अटेम्प्ट। अब यहाँ पे मैं अटेम्प्ट में इस पे जोर नहीं दे रहा हूं, ये हो गया अनस्ट्रेस्ड, और इस पे मैं जोर दे रहा हूं अटेम्प्ट। ठीक है, तो अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड इस तरह से इसको जो है आयम्बिक पेंटामीटर मींस हीरोइक कपलेट में लिखा गया और आयम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल करा गया है। तो शुरू करते हैं, ये शुरुआती लाइन है, सबसे पहली लाइन है, व्हाट नीड्स माय शेक्सपियर, मेरे शेक्सपियर को क्या जरूरत है, फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स, अपनी ऑनर्ड सम्मानित हड्डियों के लिए, मेरे शेक्सपियर को अपनी सम्मानित हड्डियों के लिए क्या चाहिए। कैसे ही मतलब निकाल सकते हैं, क्या जरूरत है या फिर क्या चाहिए, मेरे शेक्सपियर को अपनी सम्मानित अस्थियों के लिए क्या चाहिए। द लेबर ऑफ एन एज, इस लाइन को देख लेना, ये मैं बाद में एक बार में बताऊंगा भी। एक युग की मेहनत है, ही इज छिपा हुआ है, ही इज द लेबर ऑफ एन एज, वो एक पूरे युग की मेहनत है। इन पाइल्ड स्टोन्स, जो को जिसे इकट्ठा करके बनाया गया, वो एक पूरे युग की मेहनत है। ऐसा नहीं है कि बस आया और चला गया, पूरा एक युग है। उसको अगर हम स्टडी करते हैं विलियम शेक्सपियर को, तो पूरा एक एज है वो। तो वो एक पूरे युग की मेहनत है जिसे इकट्ठा, पत्थरों को इकट्ठा करके बनाया गया है। तो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर की। ये लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है, द लेबर ऑफ एन एज। आगे यहाँ पे कुछ लाइन छोड़ दिए, अनइंपॉर्टेंट है, या और दैट इज हेलोड रेलिक्स, पवित्र, रेलिक्स मीन्स अवशेष, जो उसके पवित्र अवशेष हैं, शुड बी हिड, क्या हमें उसके पवित्र अवशेष हैं, जो भी उसकी निशानियां हैं, उसको छिपा देना चाहिए, हिड, छिपा देना चाहिए। अब मीनिंग अपने हिसाब से थोड़ा निकालना, जरूरी नहीं है कि चाहिए ही आए आपके उसमें जब आप बनाओ तो। हेलोड रेलिक्स, रेलिक्स मीन्स अवशेष, शुड बी हिड, छिपा देने चाहिए, क्या हमें शेक्सपियर के जो अवशेष हैं, जो भी निशानी है, वो छिपा देनी चाहिए। अंडर, नीचे, स्टारी पॉइंटिंग, स्टारी पॉइंटिंग पिरामिड। अब इसका मतलब क्या हो गया, समझ समझ गए होगे कि जो पिरामिड है बहुत ऊंचे, जो तारों को चूमने वाले पिरामिड है, बहुत ऊंचे पिरामिड है, क्या ऐसे कुछ इमारत बनाकर उनके अंदर जो शेक्सपियर के जो अवशेष हैं, रेलिक्स हैं, उनको छिपा देना चाहिए पिरामिड के जैसे कुछ चीज बनाकर। आगे देखते हैं, डियर सन ऑफ मेमोरी, डियर प्रिय, सन ऑफ मेमोरी स्मृति के पुत्र, ग्रेट एयर ऑफ फेम प्रसिद्धि के महान उत्तराधिकारी। तो ये जो है नाउन एडजेक्टिव यूज करे हैं शेक्सपियर के लिए, देख लो इसे, इसका स्क्रीनशॉट लेना। हैज बिल्ट, अब यहाँ पे यू छिपा हुआ है, यू हमें खुद लगाना है। यू हैव बिल्ट दाई सेल्फ, तुमने स्वयं के लिए बनाया है, सेल्फ तुमने स्वयं के लिए बनाया है। लिव लॉन्ग मोन्यूमेंट, लॉन्ग मोन्यूमेंट मीन्स जीवन भर टिकने वाला स्मारक, तुमने स्वयं के लिए, दाई सेल्फ तुमने स्वयं के लिए जीवन भर टिकने वाला मोन्यूमेंट बनाया, हमें बनाने की जरूरत नहीं है कि हम पिरामिड बनाए, तुमने स्वयं के लिए लिव लॉन्ग मोन्यूमेंट, जीवन भर टिकने वाला मोन्यूमेंट बनाया है। यू यहाँ पे छपा हुआ है, फॉर, वाइल जबकि, टू द शेम ऑफ स्लो एंडेवरिंग आर्ट। अब इसका मतलब निकालना तो बड़ा पेचीदा है। शेम, अब यहाँ पे क्या है, कुछ शर्मिंदा होती है, हमें शर्मिंदगी होती है। स्लो एंडेवरिंग आर्ट, धीमी, एंडेवरिंग होता है एंडेवर, प्रयास करना, आर्ट, जैसे हम लिखते हैं, हमने कोई पॉम लिखने की सोची तो हम धीमे लिखेंगे, स्लो। एंडेवर, बहुत प्रयास लगाएंगे, धीमे प्रयास करेंगे। आर्ट, जो कला हम लिख रहे हैं, जो हम पॉम लिख रहे हैं, उसमें बहुत टाइम लगेगा, धीमे धीमे लिखेंगे, तो हमें उस पर शर्म आती है, स्लो, शेम आती है। तो हमें शर्म आती है अपनी धीमे लिखी गई प्रयास में, जो हम कविता लिखते हैं उसमें हमें शर्म आती है, लेकिन तुम बड़े आसानी से लिख लेते हो। तो यहाँ पे मतलब जो देखा है तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, शेम ऑफ स्लो एंडेवरिंग आर्ट, धीमे लिखे गए प्रयास, जो पॉम लिखी जाती है उस पर हमें शर्म आती है जब हम लिखते हैं। ताई, तुम्हारे, ताई मीन्स तुम्हारे, इजी नंबर्स फ्लो। अब नंबर क्या का है, नंबर है यहाँ पॉम, पॉम को हम जो है टेट्रामीटर, पेंटामीटर, इनमें डिवाइड करते हैं, मींस जो है नंबर होते हैं 4 फीट, 5 फीट, 6 6 फीट। तो यहाँ पे नंबर्स कहा गया है, तो यहाँ पे नंबर मीन्स पॉम, जो तुम्हारे आसानी से नंबर्स फ्लो, तुम्हारी जो पॉम है बड़े आसानी से बहती हैं, तुम्हारे अंदर से पॉम बड़े आसानी से निकलती है, नंबर्स बड़े इजी तरीके से निकलते हैं। एंड दैट ईच हार्ट, और प्रत्येक हृदय, प्रत्येक व्यक्ति, तो तुम जो पोम लिखते हो बड़ा आसानी से लिखते हो, नंबर्स, इजी नंबर्स, बहुत ही आसानी से तुम पोम लिखते हो। हैथ फ्रॉम द लीव्स ऑफ दाई अनवैल्यूड बुक, हैथ फ्रॉम द लीव्स, अब लीव्स क्या है, पन्ने,
पेजेस। पुराने समय में पन्नों को लीव्स कहते थे, पत्तियाँ। अनवैल्यूड बुक, जो बेशकीमती किताबें हैं, उनके जो पन्ने हैं, पेजेस हैं, ईच हार्ट, प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ से जोड़ेंगे, प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारी बेशकीमती किताबों के पन्नों को पढ़ता है, ठीक है? प्रत्येक व्यक्ति ईच हार्ट ऊपर वाला तुम्हारे जो अनवैल्यूड बुक है उनके पन्नों को पढ़ता है। देख लो इसे, स्क्रीनशॉट ले लो। दोस जो डेल्फिक लाइंस, अब ये वर्ड देखो कभी यूज नहीं होते, ये एक समझ लो प्रॉपर नाउन है, उससे बनाया हुआ है प्रॉपर नाउन, जो अब यूज में नहीं आता। जो रहस्यमयी लाइंस हैं, वे डीप इंप्रेशन टुक, वो प्रभावित करती हैं। जो तुम्हारी रहस्यमयी लाइन है, डेल्फिक लाइंस, जो तुम्हारी रहस्यमयी लाइन है, डीप इंप्रेशन टुक, वो प्रभाव बनाती, प्रभाव डालती हैं। देन दू, तब, दू तुम, आर फैंसी, हमारी कल्पना को, सेल्फ बिलीविंग, हमारी कल्पना को सेल्फ बिलीविंग, स्वयं में जो दुर्बरा बना देते हो। मीन्स जब हम पढ़ते हैं तो हमारी जो कल्पना में हम खुद जो है दुर्बरा हो जाते हैं, तो हम तुम्हें पढ़ते हैं और तुम हम जो है दुर्बरा हो जाते हैं। तो जो तुम्हारी डेल्फिक लाइंस है, मिस्टिकल लाइंस है, वो प्रभावित होती हैं, प्रभावित करती हैं। और आर फैंसी, जो हमारी कल्पना है, इमेजिनेशन है, उससे तुम दुख भरा बना देते हो। अब इससे मतलब क्या है, हम जो है तुम्हें पढ़ते हैं, ठीक है, और हमारी जो कल्पना है वो दुख भरी हो जाती है, क्योंकि हम जो है तुम्हारे द्वारा गाइड हो रहे हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे छिपा हुआ है, यू जस्ट मेक अस, तुम हमें बना देते हो मार्बल, मार्बल मतलब स्मारक, पत्थर जो मार्बल होता है, तुम हमें स्मारक बना देते हो। फिर टू मच कंसीविंग, कंसीव यहाँ पे सोचना, हम तुम्हें सोचते हैं दुख भरा बना देते हो तुम हमें, ठीक है। जैसे हम जो है अपनी कल्पना में दुख भरा हो जाते हैं, बिलीविंग, दुख भरे हो जाते हैं अपनी कल्पना में, तुम्हें पढ़ते हैं अपनी कल्पना में दुख भरा हो गए। अब तुम जस्ट मेक अस, हमें स्मारक बना देते हो। फिर टू मच कंसीविंग, हम तुम्हें सोचते हैं और इस तरह हम खुद ब खुद एक स्मारक बन जाते हैं, मोनूमेंट बन जाते हैं। तो हम स्वयं में एक मोनूमेंट बन जाते हैं जब हम तुम्हें सोचते हैं। ये लाइन काफी बड़ी है। जब हम तुम्हें सोचते हैं तो एक मार्बल मोनूमेंट में बदल जाते हैं, क्योंकि हम क्या है तुम्हें ही सोचते रहते हैं। तो तुम इतने महान हो कि तुम हमें ही जो है मोनूमेंट बना देते हो, मार्बल बना देते हो। एंड सो, और इस प्रकार, सेपल कर्ड, ये पवित्र के लिए आता है, कहें तो समाधि, समाधि से संबंधित, ठीक है, एडजेक्टिव बनाया हुआ है कुछ, ठीक है। समाधि, इन सच पॉम्प डस्ट लाई, अब इसको देखें, सच ऐसे पॉम्प, उन्नत, ऊंचे, डस्ट लाई पड़े हुए, ऐसे शानदार पड़े हुए, और इस तरह ऐसे शानदार पड़े हुए समाधिस्थ हो जाते हो। और इस तरह तुम शेक्सपियर ऐसे शानदार पॉम्प, पॉम्प एंड शो होता है, पॉम्प शानदार लाई पड़े हुए, समाधिस्थ सेपल कट, समाधिस्थ हो जाते हो, तो तुम समाधिस्थ हो जाते हो, तुम्हें मॉन्यूमेंट की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें सोचते हैं दुख भरे हो जाते हैं, और हम खुद ब खुद एक मॉन्यूमेंट में बदल जाते हैं। और तुम इस तरह से शानदार तरीके से समाधिस्थ हो जाते हो, तो तुम्हें मॉन्यूमेंट की जरूरत नहीं है, हम खुद ब खुद तुम एक तरह से मॉन्यूमेंट हो गए। ये लास्ट लाइन है, दैट किंग्स फॉर सच अ टूम वुड विश टू डाई, कि किंग्स जो राजा है, फॉर सच अ टूम, ऐसी समाधि के लिए, यहाँ पे अब सेपल्कर कहा था, अब यहाँ पे टूम आ गया, समाधि। राजा भी ऐसी समाधि के लिए वुड विश, चाहते हैं कि वो मर जाए। ऐसी समाधि ऐसी है जो तुम्हारा, जो तुमने हमें बना दी है, हम खुद एक तुम्हारे लिए जो है मॉन्यूमेंट बन गए, एक समाधि बन गए। इतनी शानदार समाधि है कि राजा भी चाहते हैं कि वो इस तरह की समाधि बन जाए, तो उनकी भी इस तरह से किसी की नहीं बनती। किंग्स फॉर सच अ टूम, राजा भी ऐसी समाधि की चाहते हैं, वुड विश टू डाई, कि वो मरे। देख लो इसे। देखो अभी 16 लाइन की जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो मैंने सारी बता दी। अब इसमें शॉर्ट में स्क्रीनशॉट चाहे रख लेना, ठीक है। जॉन मिल्टन ने जो लिखी थी उसमें, व्हाट नीड्स माय शेक्सपियर, ये पहली लाइन की फ्रेज है, व्हाट नीड्स माय शेक्सपियर, मेरे शेक्सपियर को क्या चाहिए अपनी पवित्र हड्डियों के लिए। द लेबर ऑफ एन एज, वो एक युग की मेहनत है। अंडर स्टार पॉइंटिंग पिरामिड, क्या उसके अवशेषों को हम गगनचुंबी पिरामिड है उनके नीचे रख दें। डियर सन ऑफ मेमोरी, प्रिय स्मृति के पुत्र, ग्रेट एयर ऑफ फेम, महान प्रसिद्धि के उत्तराधिकारी। हैज बिल्ड दाई सेल्फ, तुमने स्वयं के लिए बनाया है, लिव लॉन्ग, कभी
जीवन भर चलने वाला स्मारक। ठीक है? तुमने स्वयं के लिए बनाया जीवन भर चलने वाला स्मारक, मतलब हमें ही बना दिया। एक इसमें अच्छी लाइन है, डोस्ट मेक अस मार्वल, तुमने हमें ही मार्वल बना दिया, स्मारक बना दिया, विद टू मच कंसीविंग, कि हम तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं। ये लास्ट लाइन है, इसको भी देखना सही है। दैट किंग्स, राजा भी चाहते हैं ऐसी समाधि को, वुड विश, कि वो वुड विश टू डाई, कि वो मरे, ऐसी समाधि के लिए वो भी चाहते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन से 16 लाइन की जो पोम है उसमें है। तो इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट रख लेना। तो खत्म करते हैं इस पोम को।